हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट का, एक वीडियो हमने बना दी थी, ये सेकंड उसका पार्ट है इंट्रोडक्शन का ही, पूरा एक में हमने नहीं बनाया, सोचा ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा था पहले तो एक बार उसका थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको, हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ लिया था रेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ लिया था हमने, रेशनल जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इरेशनल नंबर जिसका हम पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं बना सकते, पॉइंटों में स्क्वायर रूट आएगा, जैसे √3 √5 √2, ये इरेशनल थी। पाई एक इरेशनल था, पाई भी रेशनल था। पाई की वैल्यू 22/7 रेशनल होती है। 2 क्या होता है? रेशनल। √2 इरेशनल होता है। ठीक है, फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल था, ऐसा डेसिमल जो रुक भी नहीं रहा, नहीं रुकेगा ये, और जो रिपीट भी जिसमें नंबर नहीं हो रहे, वो भी एक अपना रेशनल था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल था, ये भी इरेशनल था। ठीक है, आज हम देखेंगे इरेशनल नंबर का हम कैसे हम उसको इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनका एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम इरेशनल नंबर में कैसे करते हैं। रेशनल नंबर का सबको पता होगा भाई, 2 और 3 ऐड कर दिया 5, 5 में से 2 माइनस कर दिए 3 बच जाएगा। इनको मल्टीप्लाई डिवीजन रेशनल का तो सबको ही पता है। इरेशनल नंबर का और देखें हम, जैसे √2 √3 √5 ये कैसे ऐड होते हैं, कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या इनका डिवीजन है, क्या मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है, शायद वो छूट गई थी कल, हमने बता दिया था क्या? नहीं बताया था कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रख लेना है। होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, w से, सही है। लेकिन इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, ये याद रख लेना। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं भाई। z का मतलब, z एक जर्मन वर्ड होता है, एक जहलीन वर्ड होता है, जहलीन। इसका मतलब होता है काउंट करना, जर्मन वर्ड होता है एक जहलीन, इसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना, काउंट करना। तो उसी से z को हम इंटीजर से, z को हम मतलब इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, याद रख लेना ये। बाकी रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, नेचुरल को n से, और होल नंबर को w से, इंटीजर्स को z से, और रेशनल को q से। ठीक है, 2 याद रखने बस। इरेशनल को किसी से नहीं करते। ठीक है, इरेशनल जैसे हो, इरेशनल ऐसा होगा, इरेशनल तो आपको ऐसा लिखा मिले, 9th में तो नहीं मिलेगा, आगे आपके काम आएगा। इरेशनल ऐसा आएगा r - q। r होता है रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होते हैं आपके? रेशनल और इरेशनल दोनों। ठीक है, रेशनल और इरेशनल दोनों। अब r है रियल नंबर, रियल नंबर में से हमने q माइनस कर दिया, q होता है आपका रेशनल। q किससे डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं? q से, रेशनल को। तो रियल नंबर्स में से हमने रेशनल माइनस कर दिए, तो क्या बचेगा? इरेशनल ही बचेगा। तो ये होता है इरेशनल का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको और ध्यान में रखनी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर का अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब यही होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबको पता है कि √2 √3 ये इरेशनल है। हम ऐसा करें कि √3 प्लस √4, या फिर ऐसा कर दिया कि 5 में √3 ऐड करो, 5 में √3 ऐड करो, तो √3 + 5 लिखेंगे सिर्फ। एक बात हमेशा याद रखनी है, रूट के अंदर नंबर सेम टू सेम होनी चाहिए, रूट के अंदर नंबर सेम टू सेम होनी चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे, तभी हम इसको माइनस कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे सेम नंबर ना हो, डिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन के अंदर रूट के अंदर सेम नंबर होनी चाहिए। जैसे हम ऐड कर सकते हैं √3 में √3 ही, रूट के बाहर कुछ भी लिखा हो या कुछ लिखा मिल सकता है आपको, वो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐड कर सकते हैं सिर्फ √3 में √3 ही। तो कितना आएगा? √3 में √3 ऐड किया तो √6 नहीं आएगा। अपने को गिनने हैं बस,
कि एक तो ये √3 है, एक ये √3 है, कितने हो गए, 2 हो गए ना, 2 हो गए, तो इसको हम लिखेंगे 2√3। और ये 2 क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, ये 2 मल्टीप्लाई √3, तो डायरेक्ट लिख दिया 2√3। ठीक है, जैसे हम एक्स वाई में नहीं करते थे क्या, 8th क्लास में किया था हमने कि एक्स में सिर्फ एक्स की टर्म ही ऐड होगी, वाई में सिर्फ वाई स्क्वायर में सिर्फ वाई स्क्वायर वाला ही ऐड हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई में सिर्फ एक्स वाई ही ऐड हो सकता है, ये सेम टू सेम होनी चाहिए। उसी तरह ये है कि रूट के अंदर सेम नंबर होनी चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बोला जाए कि 4 में आप √2 माइनस करो, 4 में से √2 माइनस करो, तो इतना ही करेंगे, 4 माइनस √2, बस, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, 4 में से √2 माइनस कर दिया, इतना ही करेंगे हम, 4 माइनस √2। ये बोला जाए कि 3√2 में आप ऐड करो 7√2, तो 3√2 में 7√2 ऐड करना अपने को, तो क्या आएगा, 7 और 3 ऐड करना, बस ये 7 और 3 10, और √2 का √2 लगा रहेगा आगे। हम ऐड नहीं करते थे क्या कि 5x में 6x ऐड करो, तो 6 और 5 11, और x का x ही रहा था 11x। उसी तरह ही 7 में 3 ऐड किया 10, √2 का √2। अलग अलग नंबर हो रूट के अंदर तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, सेम टू सेम नंबर हो तो ही हम ऐड कर सकते हैं, तो ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और दिख लो, जैसे ये मतलब √5 में से आप √2 माइनस करो, √5 में से √2 माइनस करो, तो √5 माइनस √2, इतना ही करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। √5 माइनस √2 क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे करें हम 4√5 में से 2√5 माइनस करो, 2√5 माइनस करो, 4√5 में से 2√5 माइनस करो, तो देख लेंगे ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 माइनस किया 2, और √5 का √5, 2√5 बचेगा। तो इस तरह इसको हम ऐड करते हैं। बाकी देखो आगे की चीज़ और है कि इरेशनल नंबर को, ये 2√3 सारे इरेशनल है, इरेशनल नंबर को किसी भी दूसरे नंबर में, चाहे वो रेशनल हो दूसरा नंबर, चाहे इरेशनल हो, मतलब इरेशनल नंबर को किसी भी दूसरे नंबर में चाहे हम ऐड कर दें, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे डिवीजन कर दें, चाहे मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर निकल के आता है वो आंसर इरेशनल होता है, याद रखना। जैसे 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल। अब बोल दिया 4 में √6 ऐड करो, तो कितना आएगा, 4 + √6, बस इतना ही आएगा, क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, 4 + √6। अब पूछा जाए ये क्या है, तो ये इरेशनल है, इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल है। तो चाहे अब √2 + √3 कर दिया, क्या है, इरेशनल है। तो एक इरेशनल नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, जो रिजल्ट निकल के आता है उसके बाद वो पूरा रिजल्ट इरेशनल होता है मेरे भाई। ठीक है, इरेशनल होता है। तो ये हमने एडिशन देखे, हमने सब्ट्रैक्शन देखे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिस करवा देंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और देख लेते हैं कैसे होता है इनका। मल्टीप्लाई और देखते हैं इनमें हम कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए रूट के अंदर नंबर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे करेंगे √2 मल्टीप्लाई √3, तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा। √4 मल्टीप्लाई √4 तो चलो इरेशनल नहीं है, 2 हो जाएगा इसका। √8 मल्टीप्लाई √3, तो इसका रूट में आ जाएगा 8 × 3 = 24। हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ऐसे √2 मल्टीप्लाई √2, तो कितना आया, √4, 2 × 2 = 4, और √4 कितना होता है, 2। √5 मल्टीप्लाई √5, कितना आया, रूट के अंदर 5 × 5 = 25, और √25 कितना होता है, 5, और √6 मल्टीप्लाई √6, तो कितना है, रूट के अंदर 6 × 6 = 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। तो एक बात समझे यहाँ से, क्या बात समझ में आई, कि रूट के अंदर जब सेम नंबर हो, रूट के अंदर जब सेम नंबर हो और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करें,
मल्टीप्लाई करें तो जो फाइनल में आंसर निकल के आता है, ये रहा जो फाइनल का आंसर निकल के आता है वो सेम नंबर ही होती है, बस उसका रूट हटा देते हैं हम। जैसे √2 को √2 से किया तो आंसर कितना है, डायरेक्ट 2, सिर्फ इसका रूट हटाया 2 ही आएगा। ये देखो √5 से किया, सिर्फ रूट हटा दिया, लास्ट में 5 ही आया। √6 को √6 से मल्टीप्लाई किया, रूट हटा दिया, 6 आंसर आया। तो रूट के अंदर सेम नंबर हो और हम उसको मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ उस नंबर का रूट हटा देना आपको, फिर वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हटा देना है, अंडर रूट भी बोल देते हैं, स्क्वायर रूट भी बोल देते हैं, डायरेक्ट रूट भी बोल देते हैं। तो ये होता है इनका मल्टीप्लाइकेशन। ठीक, जैसे ऐसे हो 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, तो पहले तो नंबर जो बाहर हैं रूट के उनको मल्टीप्लाई करना है, 4 6 जा 24, और √2 को अब √2 से करना है। अब √2 को √2 से करना, मैंने बोला सेम नंबर है √2 और √2 सेम नंबर है, रूट के अंदर है, सिर्फ इनका रूट हटा देना है, 2 आ जाएगा, 48 इसका आंसर आ जाएगा। वही तो है, 4 6 जा 24 मल्टीप्लाई देखो 2 2 जा 4, और √4 कितना होता है, 2 होता है, 48। ये इसका मल्टीप्लाई इस तरह से करने आप समझ जाओगे धीरे धीरे क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आता सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ से तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया ही होगा, और आगे आ जाएगा, आप जुड़े रहिए बस। देखो और करूँ, एक दो एग्जाम्पल और करवा लेता हूँ मैं। जैसे 5√2 मल्टीप्लाई 6√3, ये बताओ कितना होगा। मैंने बोला रूट के अंदर सेम नंबर हो चाहे मत हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से। ठीक है, मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। रूट के अंदर सेम नंबर तब चाहिए जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो पहले रूट के बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, और √2 को √3 से करो तो √2 3 जा 6, 30 √6, √6 कुछ होता ही नहीं है, बस ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, ये आंसर आया। अब देखो ये सेम नंबर वाले नंबर हैं, सेम। अब जब रूट के अंदर सेम नंबर हो और उनको मल्टीप्लाई करें, फिर फाइनल जो आंसर आया देखो वो रेशनल निकल के आया। तो ऐसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तब तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। हमेशा ही आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी रेशनल भी आ सकता है जब नंबर एक जैसे हों तो, और कभी कभी इरेशनल भी आ सकता है जब नंबर एक जैसे न हो तो। देखो जैसे ये इरेशनल निकल के आया था, जैसे ये इरेशनल आया था, जैसे अपना ये इरेशनल आया है, ये क्या है, रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है। तो मल्टीप्लिकेशन में रेशनल भी निकल के आ सकता है आंसर, इरेशनल भी आ सकता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इरेशनल ही होगा हमेशा। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन था। अब हम इसको डिवीजन और देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे √6 में √2 का डिवाइड देना है, √6 अब 2, तो कैसे करोगे। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3, ये लिख सकते हैं ना। √6 को देखो, √2 मल्टीप्लाई √3, √2 से √2 अब कटेगा, ऊपर बचेगा √3। ठीक है, √8 को मल्टीप्लाई करना √3 से। अब 8 जो है 8 वो 3 की टर्म में कभी ब्रेक होगा ही नहीं भाई। 8 कब ब्रेक हो सकता है क्या 3 की टर्म में, नहीं होगा। तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, ये ऐसा कैसा ही रहेगा। देख लेना भाई, नीचे जो है डिजिट उसकी टर्म में क्या हम ऊपर वाले डिजिट को ब्रेक कर सकते हैं क्या, इस तरह से देखना आपको। जैसे √18 में मैं √6 का डिवाइड दूं, आराम से चला जाएगा। देखो कैसे, √18 क्या होता है, 6 3 जा, तो हम लिख सकते हैं इसको √6 और √3, 6 3 जा होता है, नीचे √6 कट गया, √3 आ गया। नीचे जो नंबर है उसकी टर्म में ऊपर वाले नंबर को ब्रेक करके लिखना है, और रूट लगा हुआ है तो दोनों पे रूट लगा देना है। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो ऐसा कैसा ही पड़ा रहने दो, फिर उसको छेड़ो मत, भाड़ में जाए फिर अपनी तरफ से, अपने को इस तरह से करने पे। ठीक है भाई, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेना अगर ना समझ में आया तो। ये तो फ़ायदा है वीडियोज़ का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यही फ़ायदा है वीडियो का ऑनलाइन पढ़ने का। तो ये चीज़ थी एक तो।
इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक बात याद रखना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए रूट के अंदर नंबर सेम होने चाहिए। सब्ट्रैक्शन एडिशन में जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा। मल्टीप्लाई के अंदर रूट के अंदर सेम नंबर हो चाहे मत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और मल्टीप्लाई में जो आंसर आएगा वो कभी कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। डिवीजन हम इस तरह से करेंगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे जो नंबर है उसको देखना है, फिर देखना ऊपर जो नंबर है क्या नीचे नंबर की टर्म में वो ब्रेक हो सकती है क्या, उस तरह से हम ब्रेक करना फिर करना। आप समझ गए होंगे। अब इसमें भावनाओं को पकड़ो, हैं भाई, सिर्फ मेरी भावनाओं को पकड़ो आप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आगे देखो, अभी आता है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। जैसे आपको दे दिया 2 और 3, 2 और 3 के बीच में, इसके बिटवीन 2 और 3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, 2 और 3 के बीच में 5, 8th क्लास में भी था ये। 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। पहला तरीका तो ये होता है, खराब तरीका है। सेकंड बताऊंगा वो अच्छा रहेगा, पहला बता देता हूँ पहले कि 2 और 3 को ऐड कर लो और 2 का डिवाइड दे दो। 2 और 3 को ऐड कर लिया, कितना आया 5। 5 में 2 का डिवाइड दे दिया, कितना आया 5/2। तो एक नंबर तो ये हो गई 5/2। 5 नंबर निकालने अपने 5, एक नंबर तो 5/2 हो गई। फिर यही आप प्रोसेस करते जाओ, दोबारा इनको ऐड कर दो, 2 का डिवाइड दे दो, 2 में 5/2 ऐड कर दो, 2 एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4 और 5 9/2, 2 2 जा 9/2। अरे 2 और 3 के बीच में हो ना, अरे ऐसा नहीं होगा। 5/2 आया, 2 और 3 के बीच में आया 5/2, ऐसा नहीं। एक बार सॉरी 5/2, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए ना। तो यहाँ से तो एक नंबर ही आएगी अपनी 5/2। और एक तो ये बात बताओ मुझे, 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं? 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं? इन्फिनिटी रेशनल नंबर हो सकते हैं 2 और 3 के बीच में, इन्फिनिटी रेशनल नंबर। ठीक है, अब एक नंबर तो आएगा अपना 5/2। अब इसके बाद में क्या आएगा अपना 5/2, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड, वही आएगा। दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड किया, कितना आया 9/2। फिर 2 का डिवाइड भी तो देना है, 2 का डिवाइड हो जाएगा यहाँ, तो 9/4। मैंने सोचा अरे 9 में 2 का डिवाइड दिया 4.5 आ गया, 4.5 तो इससे बड़ा आ गया, मैंने 2 का डिवाइड भी देना उसके बाद में, तो 2 का डिवाइड दिया 9/4। ऐसे ही करते जाओ, दोबारा ऐड कर दो इन दोनों को। अब 2 + 9/4, 4 2 जा 8, 8 और 9 17/4। दोबारा 2 का डिवाइड दे दो, 2 और लगा दो नीचे, 17/8 आ जाएगा। दोबारा दोनों को ऐड कर दो, 2 का डिवाइड दे दो, दोबारा ऐड करो, 2 का डिवाइड दो, दोबारा ऐड करो, पागल हो जाओ, 2 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा सा बकवास है। दूसरा तरीका क्या है कि 2 और 3 लिख लिया पहले तो, अब इनको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसी सेम नंबर का इनमें डिवाइड दे दो। सेम नंबर मैंने 6 से कर रहा हूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, और 6 का ही मैं दे रहा हूँ डिवाइड। 6 से करना मल्टीप्लाई और 6 का दे रहा हूँ डिवाइड। सेम नंबर से करना, जो काम करना वही, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसी का ही डिवाइड दो। तो 6 2 जा 12 है अपॉन 6, 6 3 जा 18/6। बस अब 12 से 18 के बीच में, 12 से 18 के बीच में आप देख लो 5 नंबर आ जाएंगे क्या? आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 15 16 17, और नीचे सबके 6 लगा है, 6 लगा दो। ये बेस्ट है, ये अच्छा है ना, यही अच्छा है, इसको आप रहने दो। बाकी मैंने बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। ये सेकंड वाला अच्छा है। अगर 5 नंबर ना आए, मैंने पूछा 5 की जगह, या मैंने पूछ लिया 8 नंबर बताओ, 8 बताओ, तो 5 ही आएंगे अभी फ़िलहाल तो इसके अंदर। 8 कैसे लेंगे? 8 करने के लिए अब 6 से ही मल्टीप्लाई करना ज़रूरी थोड़ी है।
हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमारा राज है। हम 8 से कर लेंगे, 10 से कर लेंगे, 20 से कर लेंगे, जिससे मर्जी उससे कर लेंगे। 8 से कर लेंगे, 8 2 जा 16/8, 8 3 जा 24/8। अब देख लेंगे 16 और 24 के बीच में 8 नंबर आ जाएंगे क्या? 17 8 नहीं आएंगे, 8 नंबर अब भी नहीं आएंगे। 8 नंबर नहीं आएंगे तो हम और बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से कर लेंगे इनको और 10 का डिवाइड दे देंगे, फिर आ जाएगा। तो ये था रेशनल नंबर निकालना। और दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकती हैं? इन्फिनिटी हो सकती हैं। दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल हो सकते हैं? इन्फिनिटी हो सकती हैं। लेकिन मुझे ये बताओ 4 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, होल नंबर कितने हैं, इंटीजर्स कितने हैं? 4 और 6 के बीच में नेचुरल कितने हैं, होल कितने हैं, इंटीजर्स कितने हैं? मुझे ये बताओ, आप बताओ भाई, बोलो। यहीं पे हूँ मैं। बोल दो जल्दी, अभी मौका बोलने का। तो मुझे देखो 4 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर सिर्फ एक ही है। नेचुरल नंबर लगातार चलते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इंटीजर्स में माइनस और पॉजिटिव, माइनस के और पॉजिटिव नंबर दोनों आते हैं, लेकिन पूरे पूरे नंबर आते हैं। इसे अपॉन में नंबर, पॉइंटों में नंबर ये नहीं होते इंटीजर्स, ठीक है। तो 4 और 6 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है जो है 5, एक ही नेचुरल नंबर है। होल नंबर इसके बीच में 1 ही है और इंटीजर भी इसके अंदर 1 है। तो इसके अंदर 1 तो नेचुरल नंबर, इनके बीच में 1 होल नंबर है और 1 इंटीजर है। कौन सा है वो? 5 है इनके बीच में, 5, ठीक है भाई। तो ये था अपना थोड़ा और इंट्रोडक्शन इसके बारे में। ये तो था अपना रेशनल, दो नंबर दे रखे हों और उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले ही ऐसा दे रखा हो कि 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर बताइए, 1,00,000, इनके बीच में 1,00,000 रेशनल नंबर बताइए, ठीक है। तो इनके बीच में इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं रेशनल, 1,00,000 पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने पूछ लिया इनके बीच में 1 करोड़ नंबर बताओ, तो होते तो हैं ही ना, इन्फिनिटी होते हैं तो 1 करोड़ भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ मैं 6 ही पूछूंगा, आप पे दया कर दूंगा, मैं 6 ही पूछूंगा। तो क्या करेंगे? अब 6 आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में नहीं आएगा तो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, देख लूँगा 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है। लेकिन जिससे मल्टीप्लाई करें उसी का डिवाइड करेंगे और सेम टू सेम करेंगे दोनों नंबर में। 7 3 जा 21 अपॉन 5 7 जा 35, 7 4 जा 28 अपॉन 5 7 जा 35। और 21 से 28 के बीच में 6 नंबर आ जाएंगे, 22 23 24 25 26 27, नीचे 35 लगा देंगे सबके। तो ये था भाई रेशनल नंबर निकालना, 8th क्लास में था ये बिल्कुल, और यहाँ भी था। तो ये आगे एक चीज़ और बच गई है, फिर हम चैप्टर ये स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर क्वेश्चन 1.1 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 1.1 से। तो ये तो रेशनल नंबर निकालना। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज़ का क्या मतलब है और इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है पता आपको? ये जो ऊपर लगा रखा ना मैंने, टोपी पहना रखी इनको, इसको कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार, बार कहते हैं, बार। बार से आप क्या समझते हो? एक ही चीज़ समझते हो आप बार से, मुझे पता है। वो बार नहीं, ये अलग बार है, अलग बार है। अलग बार का मतलब नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। इस बार का मतलब है कि ये बार जिस पे लगा है वो नंबर आ रहा है बार बार। जैसे 5.66 के ऊपर लगा है तो इसका ये मतलब है कि 6 जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, इसका ये मतलब है। 1 पॉइंट इसमें देखो 6 के ऊपर नहीं लगा तो 6 ऐसा ही लगेगा, 7 के ऊपर लगा तो 7 ऐसा है, 7 रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट 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 रिपीट। 2.66 और 7 8 के ऊपर लगा तो 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8, इसका ये मतलब है जिसके ऊपर लगा है बार वो नंबर आ रहा है बार बार, ठीक। ये चीज़ है, याद रखना है इसको। जिस भी एक नंबर पे लगे तो वो एक नंबर रिपीट हो रहा है, 2 पे लगे तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं,
और ये क्या होते हैं, रिपीट, रिपीट हैं, रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो कौन से ही हुए, रेशनल, रेशनल। आपको सिर्फ रेशनल, अब आपको ये दिया जाएगा कि 1.28 रेशनल है कि इरेशनल, तो रेशनल है, क्योंकि देखो रिपीट हो जाएगा ये 8 बार बार, रिपीट जो हो रहा है वो रेशनल है, रिपीट ना हो और रुके भी ना तब ही इरेशनल है। तो ये हो गया एक, ठीक है भाई। अब देखो आगे, हमने रेशनल नंबर देख लिए 2 नंबर के बीच में, अब 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर और देखना है। 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर, जैसे 1/7 और 2/7, इनके बीच में फाइंड, ऐसे लिखा रहेगा फाइंड 5 या 2 या 1 2 लिख लो, 5 2 इरेशनल नंबर, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7 के बीच में। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इरेशनल निकालना इस बार, इरेशनल। तो रेशनल वाला तरीका नहीं लगेगा इसमें, कि रेशनल करते तो हम क्या करते, रेशनल करते तो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर लेते किसी भी नंबर से और उसी नंबर से डिवाइड कर लेते दोनों में और देख लेते। इरेशनल निकालना तो अपने को 1 में 7 का डिवाइड देना है, 1 में 7 का डिवाइड देना है। आता ही होगा डिवाइड देना आपको, है भाई, आता ना। तो देखो पॉइंट लगा देंगे पहले, तो डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार लिया, 7 1 जा 7, 3 बचा, पॉइंट लगा रखा है, 0 उतार सकते हैं, 7 4 जा 28, 2 बचा 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28। अब एक बात सुनो आप, 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन देखो दोबारा 1 4 2 8 5 7 यही आ जाएगा दोबारा भी जब डिवाइड करोगे आगे, तो यहाँ तक लिख लो। अब नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गए हमारे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो जहाँ से स्टार्ट हो जाए वहीं से लिख लेना, यहाँ तक ही लिख लेना अपने को। तो 1/7 का क्या मतलब है, 1/7 का ये मतलब है 0.142857, और ये नंबर रिपीट होने वाले थे ना, सारे रिपीट होने वाले थे, तो सब के ऊपर लगा दिया बार हमने। अब 2/7 निकालने की जरूरत नहीं अपने को, देखो 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है बस, ये 2/7 यही तो है, 2 × 1/7, 1/7 की जो वैल्यू आई ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बार है तो बार लगा दो, जैसे 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 11 1 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 1 और 5 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और बार लगा दो। समझे ना, जब हम यहाँ डिवाइड दे रहे थे तो 14287, फिर दोबारा 14287 ऐसे आता जाता, तो जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहाँ तक के नंबर ले लेने हैं और उनके ऊपर बनाने का मैंने मतलब बता ही दिया कि जो नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगता है। फिर ये 2/7 है, 2 × 1/7, तो 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। अब इन दोनों के बीच में देखने हैं आपको रेशनल नंबर, बस इरेशनल, रेशनल नहीं इरेशनल, सॉरी इरेशनल, एक जैसे नाम है भाई, इरेशनल, मुंह में फंस जाता नाम ये इरेशनल मेरे। अब देखो आगे इनके बीच में देख लेते हैं, देखो ये 0.14 है, तो क्या आ जाएगा इसके बाद 0.15 लगा देंगे हमें, इसके बाद 0.16 लगा देंगे, 0.17 लगा देंगे, 0.18 लगा देंगे और बार तो चलता ही जाएगा सबके ऊपर, बस जितने भी नंबर पूछ रखे हो लिखते जाएंगे। या फिर और इन्फिनिटी हो सकते हैं इनके बीच में, अब यहाँ से स्टार्ट कर लो, अब 0.15 यहाँ लगा दिया मैंने, 3 लगा, ये कर दो 0.1428 की जगह में 3 कर दिया, 0.1448 कर दिया, बीच का कोई एक नंबर बढ़ाते जाओ, चाहे कोई एक नंबर बढ़ाते जाओ बीच का, ऐसे ठीक है, ऐसे करते जाओ, 14 की जगह 15 16 17 18, बाकी सेम टू सेम रखो, बार लगाते जाओ ऊपर,
ये था। तो ये इरेशनल नंबर भी हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, तो ये अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन था फर्स्ट का। कुछ अगर बचा होगा तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको सोल्व कर लेंगे, कवर कर लेंगे सारा जब क्वेश्चन हम करेंगे। अब चैप्टर 1.1 ही कराएंगे, एक्सरसाइज 1.1 ही कराएंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो कैसा लगा आपको, समझ में आया हो, ना आया हो? आया हो तो भी बताना, ना आया हो तो भी बताना है। ना आया हो तो इसलिए बताना है कि मैं और अच्छा पढ़ा सकूं, आया हो तो इसलिए बताना है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई।